क्या हमारा विवाह पहले से तय होता है? गरुड़ पुराण का रहस्य। क्या जन्म लेने से पहले ही भगवान यह निर्धारित कर देते हैं कि हमारी शादी किससे होगी? गरुड़ पुराण का मुख्य रूप से कर्म, धर्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष का ग्रंथ है। इसमें जीवन के अनेक रहस्यों का वर्णन मिलता है, लेकिन कर्म और भाग्य के सिद्धांतों से यह समझाया गया है कि मनुष्य को जीवन में मिलने वाले संबंध उसके पूर्व जन्म के कर्मों से प्रभावित होते हैं। सनातन धर्म के अनुसार संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना के पीछे किसी न किसी कर्म का प्रभाव होता है। इसी प्रकार विवाह भी केवल संयोग नहीं माना जाता, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों और वर्तमान जीवन के प्रयासों का परिणाम माना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे इस जन्म में उत्तम परिवार, अच्छे संस्कार और योग्य जीवन साथी मिल सकता है। वहीं यदि कर्म विपरीत हो तो विवाह में बाधाएं या वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां भी आ सकती है। इसी कारण कई बार हम देखते हैं कि दो बिल्कुल अलग परिवारों के लोग अचानक मिलते हैं और विवाह हो जाता है। कई बार वर्षों तक प्रयास करने पर भी विवाह नहीं हो पाता। सनातन परंपरा इसे केवल संयोग नहीं बल्कि कर्म और भाग्य के परिभाव के रूप में देखती है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य का कोई प्रयास आवश्यक नहीं है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो धर्म, कर्म, तप, दान का कोई महत्व नहीं रह जाता। गरुड़ पुराण बार बार संदेश देता है कि वर्तमान कर्म भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। यदि किसी के जीवन में विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। अच्छे कर्म, सत्य का पालन, माता पिता की सेवा, ईश्वर की भक्ति, दान और सदाचार जीवन में शुभ परिणाम ला सकते हैं। सनातन धर्म में यह भी माना जाता है कि पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं हो सकता। कई परंपराओं में यह भी विश्वास मिलता है कि कुछ आत्माएं अपने अधूरे कर्मों के कारण पुनः मिलती है। गरुड़ पुराण इस विषय में कोई घोषणा नहीं करता कि हर पति पत्नी अगले जन्म में भी अवश्य पति पत्नी ही बनेंगे। इसलिए यह कहना हर विवाहों में जन्मों से पहले तय होता है, शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं होगा। अधिक उचित यह कहना है कि जीवन में मिलने वाले संबंध कर्म और भाग्य से प्रभावित हो सकते हैं। गरुड़ पुराण यह भी सिखाता है कि विवाह केवल सुख प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि धर्म पालन का मार्ग है। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए और परिवार में प्रेम बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से वर्तमान कर्म भी शुभ बनते हैं और भविष्य के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि यदि विवाह से पहले तय है तो फिर तलाक, विवाद और अलगाव क्यों होते हैं? इसका उत्तर कर्म सिद्धांत में मिलता है। पूर्व कर्म व्यक्ति को मिलवा सकते हैं, लेकिन वर्तमान कर्म यह तय करते हैं कि वह संबंध कितना सुखद रहेगा। यदि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान न करें, क्रोध, अहंकार, छल और असत्य का सहारा लें तो संबंध कमजोर हो सकता है। इसके विपरीत यदि दोनों धर्म, प्रेम, विश्वास और त्याग का पालन करें तो वैवाहिक जीवन सुखी बन सकता है। यही कारण है कि शास्त्र केवल भाग्य पर निर्भर रहने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। गरुड़ पुराण में दान, सेवा, संयम, सत्य, करुणा और ईश्वर भक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये गुण व्यक्ति के केवल श्रेष्ठ बनाते हैं और उसके संबंधों में भी मधुरता लाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग ज्योतिष के आधार पर कहते हैं कि विवाह पहले से लिखा हुआ है। ज्योतिष सनातन परंपरा का एक अलग शास्त्र है, जबकि गरुड़ पुराण का मुख्य कर्म
और आध्यात्मिक ज्ञान है कि इसलिए दोनों को एक जैसा मान लेना उचित नहीं है। यदि हम गरुड़ पुराण की शिक्षा को सरल भाषा में समझें तो उसका संदेश है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। भाग्य महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान कर्म उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे कर्म करते रहें, अपने माता पिता का सम्मान करें, ईश्वर में श्रद्धा रखें और धैर्य बनाए रखें। सही समय आने पर और अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विवाह केवल भाग्य नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। जीवन साथी मिलने के बाद भी संबंध को निभाना दोनों की जिम्मेदारी है। प्रेम, विश्वास, त्याग और सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक सुखी नहीं रह सकता। अंत में यही कहा जा सकता है कि गरुड़ पुराण यह स्पष्ट रूप से नहीं कहता कि प्रत्येक व्यक्ति का विवाह जन्म से पहले निश्चित तय कर दिया जाता है, लेकिन यह अवश्य बताता है कि मनुष्य के कर्म उसके जीवन की परिस्थितियों और संबंधों को प्रभावित करते हैं। इसलिए भाग्य पर विश्वास रखें, लेकिन उससे अधिक अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाइए। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे केवल एक धार्मिक मान्यता और शास्त्रीय व्याख्या के रूप में समझें। जीवन में सदैव सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों का पालन करें, क्योंकि यही सनातन धर्म का वास्तविक संदेश है।